The sophisticated models are in the cities. So given a choice and preference, I would click a girl from village. I have not done a fashion shoot for a very long time now, but there was a time when I used to do it. Yes, in हमारे शहरों में I like to click women and men who are dancers, Bharatnatyam or Akin dances. Sure. And I do a very good job with that. And it really, really gives me happiness to see them dress up that way, come in front of me, और जब मैं उनको खींचता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है. सर, मैंने आपकी कई सारी बुक्स देखी हैं, कॉफी टेबल बुक्स भी देखी. एक है मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो बड़ी इंप्रेसिव लगी सर. बट उस पे देख के लगता है सर कि बड़ा सारा टाइम लगा होगा, बड़ी सारी कहानियां होंगी उसके पीछे भी. हाँ, ये एक प्रोजेक्ट था जिसको मेरे को शूट करने में ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया. मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम लखपत, एंडेड इन गंगा सागर, so the entire coast of India. Then I did all the islands of Lakshadweep and Minicoy, Sure. and Andaman and Nicobar. So it was an experience of a lifetime. So in that मैंने cover किया all the forts along the coast of India, people along the coast of India, and the lighthouses along the coast of India. So it was a great experience, and the kind of things I've seen, I don't think in this lifetime I can see it again, or anybody else will ever have the opportunity of seeing so much in such a little time. So मैंने पूरा Indian coast by air, from sea and from land click किया, पूरा का पूरा. And I started from Lakhpat in Kutch. Lakhpat, as the name suggests, Lakhpat is the westernmost part of our country. Sure. And there was a fort. At one point in time, लखपत में रोज 1 लाख रुपए का ट्रेड होता था, बिकॉज इंडस वहाँ से, जो सिंधु नदी है, वहाँ से समुद्र में मिलती थी. बट एक अर्थक्वेक के बाद ऑल दिस चेंज्ड एंड दिस बिकेम अ डेजर्ट एरिया. सो आई स्टार्टेड विद द लखपत फोर्ट, वेंट अलोंग द कोस्ट, ड्यूरिंग विच इन द रन ऑफ कच्छ मैं माइग्रेशन ऑफ फ्लेमिंगोज देखा, अप फ्रंट एंड क्लोज. जैसे मक्खियाँ उड़ती हैं, इतनी फ्लेमिंगोस हवा में, और मैंने कई दिनों तक देखी हवा से. आई वॉज इन अ हेलीकॉप्टर क्लिकिंग एंड आई वुड सी दिस फ्लेमिंगोस फ्लाई. Many other birds, but what stood out was this greater flamingos, pink birds in the sky, like bees. Sure. And कई मैंने photographs लिए उनकी, flying very close to the water bodies. सो आप पानी में देखोगे एक फ्लेमिंगो है, पर उसके नीचे 2 शैडो हैं. तो 2 कैसे? एक रिफ्लेक्शन है और दूसरी शैडो है, पर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा 2 शैडो है. सो देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैव हैड. ऑल द लाइट हाउसेस आई हैव सीन. आई हैव सीन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. यहाँ मैंने देखा कि अंडमान्स का ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान्स का ईस्टर्न कोस्ट कितना डिफरेंट है वेस्टर्न कोस्ट से. हवा से पेड़ कैसे पूरा का पूरा कोस्ट लाइन में पेड़ झुके हुए हैं एक तरफ, एक साइड का कोस्ट पूरा रगेड है. आई फ्लू क्लोज टू द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, विच इज अ प्रोहिबिटेड आइलैंड. आई फ्लू क्लोज टू इट, मैंने उसको देखा. एंड इन द लास्ट 10-12 years of my travel, I have noticed every place in India has developed. There is not a place in India which doesn't have electricity today. बिजली हर जगह पहुंच गई है, पर ये छोटा आइलैंड है जहाँ कुछ नहीं है आज भी. नॉर्थ सेंटिनल सर? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इट्स अ प्रोहिबिटेड आइलैंड. वहाँ जस्ट व्यूअर्स के लिए कि प्रोहिबिटेड क्यों है सर? वो प्रोहिबिटेड है, उधर एक ट्राइब रहती है नॉर्थ सेंटिनलीज. दे आर द ओनली ट्राइब इन द वर्ल्ड which has had no human contact ever till now, sir. Yes, in 1972, if I'm not wrong, we had tried to contact, and then we realized it is best to leave it on their own. They want their own way of life. There was some US citizen who had clandestinely gone there to preach Christianity. He was killed. His body was also not recovered. This happened 5 years back. Yes, sir. It was in So it's a prohibited island. Only the Navy जाती है कभी कभी वहाँ, दूर से, सामने तो नहीं जाती है. देखने के लिए कि सब ठीक है यानी. And sir, importance of Andaman Nicobar? अंडमान निकोबार इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर कंट्री. बहुत जरूरी है आज के डेट एंड टाइम में. और अब तो मैं थोड़े दिन
पहले ही पढ़ रहा था कि great oil reserves have been found there. Yes. And from there we can control the complete Bay of Bengal and the Malacca Strait. From the and it can be a great transshipment route सर for the world. आई थिंक सर इंडिया शायद उसको डेवलप करने का प्लान भी है. इंडिया कर रहा है डेवलप. जो मैं पहली बार अंडमान्स में गया था 1990 में. जो मैंने उस टाइम का अंडमान देखा और आज का अंडमान देखा है, इट इज दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें. अब तो अंडमान इज पोर्ट ब्लेयर इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड प्लेस. द रोड्स आर वेरी गुड. होल ऑफ अंडमान हैज गॉट इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज नो वाटर प्रॉब्लम. कोई कुछ नहीं है. इतने टूरिस्ट आते हैं. सो ब्यूटिफुली डेवलप्ड. द ओनली वे we can have more tourism in Andaman is by reducing the airfares. Yes. Because today, आज के दिन में it is easier to go to Thailand or to go to Bali than go to Andamans. So the only thing that keeps Indians away from Andamans is the airfares, which I think we should look into. And infrastructure is already there. People are very good. Yes, sir. And strategically, it's one of the most important places for us, both from North Andaman to the southernmost island of Nicobars. And how we have a great flora fauna there. वहाँ की मतलब देखने वाली जगह है वो. And similarly, Lakshadweep and Minicoy are equally important to us. Very important. Sir. So we have 4 big airports now in Andamans. The Great Nicobar में जो airport है, that has been developed, and 3 of them are controlled by the Navy and one is the Air Force. Then the second one is in Car Nicobar. Then of course the Andamans, and in North Andamans also we have one airport, which has all been developed. The airfields have been developed. It's a beautiful place to go to. Sir. Both as for tourism. Strategically, it's a very, very important part of our country. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.